आइए जानते हैं कुछ लेटेस्ट खबरें पूरी दुनिया से। क्या चल रहा है इस दुनिया में, आइए जानते हैं कुछ करंट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। चलिए बात करते हैं आज की वर्ल्ड न्यूज़ की। सबसे पहले बात कोविड की। तो दोस्तों, कोविड वैक्सीन की बात करेंगे। अमेरिकन कंपनी फाइजर ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की मांग को लेकर भारत सरकार को दिया गया एप्लीकेशन वापस ले लिया। 3 फरवरी को ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसका रिव्यू किया था। कमेटी ने कंपनी से ट्रायल से जुड़ी और जानकारी मांगी थी। इसके बाद कंपनी ने एप्लीकेशन वापस लेने का फैसला लिया। कंपनी ने बताया कि वह इंडियन अथॉरिटी के संपर्क में रहेगी और आगे फिर अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी। फाइजर दुनिया की इकलौती कोरोना वैक्सीन है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। सरकार ने बताया कि 1ली से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। बात करें कोरोना पूरी दुनिया में कहां तक फैल चुका है इसकी, तो दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.53 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 7 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22,92,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। स्वीडन और डेनमार्क ने देश में संक्रमण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। अब दोनों देशों में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। दोनों ही देश कुछ महीनों में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेंगे। इसके बाद बात किसानों की आंदोलन से। तो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान शनिवार को देश भर में चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में रोड जाम नहीं करेंगे। यहाँ के जिलों में अधिकारियों को केवल ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों यानी कि सीआरपीएफ की 31 कंपनियों को तैनाती 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सभी यूनिट से कहा गया है कि वे अपनी बसों पर लोहे का जाल लगा लें। हरियाणा की डीजीपी मनोज यादव ने बताया कि एसपी जिलों में किसानों से बात कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके बाद खबर रिहाना की तरफ से। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर भारत पर सवाल उठाने वाली अमेरिकन सिंगर अब खुद कई विवादों में है। पहला विवाद उनके किसान आंदोलन में समर्थन में पोस्ट को लेकर है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट के लिए उन्हें कनाडा की पीआर फर्म ने 18 करोड़ रुपए दिए, जो खालिस्तान समर्थक से जुड़ी है। दूसरा विवाद उनकी कंपनी फैंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट को लेकर है। इसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल का ज़्यादातर हिस्सा भारत से जाता है। दावा है कि भारत के गरीब किसानों के बच्चे खदानों में मजदूरी कर इस रॉ मटेरियल को निकालते हैं। दोस्तों, इसके बाद खबर गुजरात से। तो गुजरात भाजपा में पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को निकाय चुनाव का टिकट देने से मना कर दिया है। सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम से टिकट मांगा था। पार्टी का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके तहत ही सोनल को टिकट नहीं दिया गया है। गुजरात में फरवरी के आखिर में निकाय चुनाव होने हैं। सोनल प्रधानमंत्री के बड़े भाई प्रहलाद मोदी की बेटी है, जो गुजरात उचित मूल्य दुकान संघ के अध्यक्ष भी हैं। सोनल ने मंगलवार को मीडिया से कहा था कि उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम के बोदक देव वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांगा है। भाजपा ने गुरुवार को अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें सोनल का नाम नहीं था। इसके बाद खबर कॉमेडियन फारूकी से, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। उन पर हिंदू देवी देवताओं, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप है। वे इंदौर की केंद्रीय जेल में करीब 1 महीने से बंद है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी रिहाई होगी या नहीं, क्योंकि इस मामले में उन पर कई जगह केस दर्ज किए गए हैं। फारूकी नए साल पर इंदौर में 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आए थे। हिंदू संगठनों को खबर लगी तो वे भी टिकट लेकर इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहां फारूकी से पहले कॉमेडियन प्रियम प्रतीक व्यास ने भी कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी शुरू कर दी थी। इस पर हिंदू संगठनों के नेताओं ने उनकी पिटाई कर दी और थाने ले आए। इसके बाद खबर होम और ऑटो लोन से रिलेटेड। तो अगर आप होम लोन या ऑटो लोन या किसी भी तरह का लोन लिया है तो अभी यह सस्ता नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। इधर आरबीआई गवर्नर
शक्तिकांत दास ने 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 10.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। इसके बाद खबर कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। तो देश में अब तक 44,49,552 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। दुनिया की बाकी देशों के मुकाबले में भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चला रहा है। यहाँ सिर्फ 18 दिन में ही 40 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिका में 20 दिन और इजराइल ब्रिटेन में इतनी ही आबादी को वैक्सीनेशन होने में 39 दिन लगे थे। दोस्तों इसी तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।